Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the first lecture of elasticity. So साथियों, आज हम प्रत्यास्थता का पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि प्रत्यास्थता क्या होती है। प्रत्यास्थता एलास्टिसिटी अर्थात जब किसी वस्तु में कोई बाह्य बल या बाहरी बल लगाते हैं तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, किंतु जैसे ही ये बाह्य बल हटा लेते हैं वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। किसी भी वस्तु का ऐसा गुण उस वस्तु की प्रत्यास्थता कहलाती है। आप जानते हैं कि कई बार ऐसा हम खुद देखने को पाते हैं, जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको खींचते हैं, बल लगाया तो उसकी आकार परिवर्तित हो गई, है ना। पहले कुछ छोटी थी लेकिन बढ़ गई, लेकिन जैसे वो बल हटा देते हैं स्प्रिंग खींच करके पहले जैसे रूप में आ जाती है। ये क्या है? प्रत्यास्थता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वस्तु में बल तो लगाते हैं, आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब बल हटाते हैं तो वस्तु अपने पहले वाले गुण को धारण नहीं करती, अर्थात जैसी पहले थी वैसी आकृति में नहीं आ पाती। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो गया। तो किसी भी वस्तु की एक निश्चित सीमा होती है जहां तक उसमें प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, ठीक है ना। इसके बाद वो वापस अपने प्रारंभिक गुण को धारण नहीं करती। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यास्थता क्या होता है कि जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, आकार में आकृति में परिवर्तन हो जाता है, किंतु जैसे ही बाह्य बल या विरूपक बल हटाते हैं वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक आकार या आकृति को धारण कर लेती है। किसी भी वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, ठीक है ना। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं कि पूर्ण प्रत्यास्थ क्या है। तो पूर्ण प्रत्यास्थ का मतलब कि वे वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाने पर तो आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बाह्य बल हटा लें तो अपने प्रारंभिक गुण को प्राप्त कर लें, वे वस्तुएं पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं। अर्थात अगर माने तो प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, फिर भी एक निश्चित सीमा तक हम कुछ वस्तुओं को उनकी प्रत्यास्थता के रूप में या पूर्ण प्रत्यास्थ के रूप में मानते हैं, जैसे क्वार्ट्ज एवं फास्फर ब्रॉन्ज। फास्फर ब्रॉन्ज ये क्या होते हैं? मिश्र धातुएं होती हैं तांबे। ध्यान रखिएगा, जिसमें 4 to 10% तक जो होता है वो होता है टिन, और 0.5 से 1% तक ये होता है फास्फोरस, ठीक है ना, तथा हाथीदार। इनको हम पूर्ण प्रत्यास्थ के रूप में मान सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि मतलब जब किसी वस्तु में बाह्य बल हटा लें तो वस्तु पुनः प्रारंभिक गुण को धारण कर ले, यह गुण पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाता है। लेकिन प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, फिर भी उसकी एक निश्चित सीमा तक हम कुछ वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर, ठीक है, एक पूर्ण प्रत्यास्थ के रूप में मानते हैं, जैसे क्वार्ट्ज एंड फास्फर ब्रॉन्ज, जिसमें कि जो कि मिश्र धातुएं होती हैं तांबे की, 4 से 10% तक टिन होता है, 0.5 से 1% तक फास्फोरस होता है, तथा हाथीदार। इनको हम पूर्ण प्रत्यास्थ के रूप में मान सकते हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में प्रत्यास्थता की सीमा, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है कि बाह्य बल का वह अधिकतम मान, यानी जो बाहरी बल लगाते हैं उसका एक अधिकतम मान, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो F है बाह्य बल जो है इसका अधिकतम मान, जिसके बाद यदि बल का मान बढ़ाएं, यानी F डैश ग्रेटर देन F एक्सटर्नल लिख दीजिए, इसको बाहर के लिए
एक्सटर्नल। तो और एफ डैश लेस देन एफ एक्सटर्नल। तो देखिएगा कि बाह्य बल का वह अधिकतम मान जिसके बाद यदि बल को बढ़ाते हैं तो वस्तु प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि जिसके बाद बल को अगर बढ़ाया जाए तो वस्तु प्रारंभिक अवस्था में कभी भी वापस लौट करके नहीं आती। तो वस्तु प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटती। और यहां तक क्या है, वस्तु प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है। तो ध्यान रखिएगा प्रत्यास्थता की सीमा क्या है कि बाह्य बल का वह अधिकतम मान जिसके आगे यदि बल को और बढ़ा दें तो फिर वस्तु प्रारंभिक अवस्था में लौटकर नहीं आती। यह सीमा प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। यानी बाह्य बल की यह सीमा क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये है प्रत्यास्थता की सीमा। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि प्रतिबल और विकृति क्या है। तो देखिएगा प्रतिबल, स्ट्रेस बोलते हैं इसको, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर F/A मात्रक इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, और विमा जो हो जाएगी प्रतिबल की mLT-2 बल की और क्षेत्रफल की L², तो ये आ जाएगी mL-1 T-2। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये है प्रतिबल, और प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। प्रतिबल के प्रकार, पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा है अभिलंब प्रतिबल, और तीसरा है स्पर्शरेखीय प्रतिबल। तो ये प्रतिबल है। ठीक है ना, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विमा ये होती है। प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्शरेखीय प्रतिबल। ध्यान रखिएगा, इनको लिखने का क्रम यही रखना ताकि आपको आगे की जो चीजें हैं वो और आसानी से समझ में आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिबल है। अब हम विकृति डिस्कस कर रहे हैं कि विकृति क्या होती है। विकृति, इसको स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो विकृति होती है कि आकार में हुआ परिवर्तन, यानी मतलब उसके आकार में जो परिवर्तन हो वो भी कैसे हो, प्रति मीटर प्रति इकाई। ठीक है ना, ठीक है ना, ये होगा। ठीक, एकांक आकार में हुए आकार में परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ठीक है ना, विकृति हो जाएगा कि किसी वस्तु के जैसे हो सकता है कि लंबाई में परिवर्तन हो प्रति मीटर लंबाई पर हुए लंबाई परिवर्तन हो सकता है आयतन में परिवर्तन तो एकांक आयतन में हुए आयतन परिवर्तन को। ठीक है ना, हो सकता है कि किसी झुकाव इसमें परिवर्तन, कोण में परिवर्तन तो प्रारंभिक कोण के सापेक्ष में जो कोण में परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से विकृतियां कई रूपों में होंगी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु के एकांक आकार में हुए आकार परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति इक्वल टू हो जाएगा आकार में या आकृति में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आकार।
ध्यान रखिएगा, आकार में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आकार होगा, ये होगी विकृति। और ये देखिएगा, जो भी आकार में परिवर्तन होगा और जो प्रारंभिक आकार होगा उनकी इकाइयां समान होगी, इसलिए विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात यह मात्रकहीन राशि है और विमा भी कोई नहीं होगी। जब मात्रक नहीं होगा तो इसकी कोई विमा नहीं होगी। तो आइए अब देखते हैं कि विकृति के कितने प्रकार हैं। विकृति भी 3 प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य विकृति, नंबर 2 आयतन विकृति और नंबर 3 अपरूप विकृति। ठीक है ना, ये विकृति के भी 3 प्रकार होते हैं और इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में रखिएगा, इसलिए कि आगे जब हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे, तो इसी क्रम में आप याद रखेंगे दोनों प्रतिबल और विकृति, तो ज़्यादा आसानी से समझ आएंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक एकांक आकार में हुए आकार परिवर्तन को विकृति कहते हैं। मात्रकहीन राशि है, विमाहीन राशि होगी और ये 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपक विकृति। तो इस प्रकार से हम ये प्रतिबल और विकृति, इनके बारे में जानकारी प्राप्त किया और इनके प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। ओके।